अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम फूल किताब में से सबक कुकू इंजन की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब सफ़ा नंबर 60 खोलिए। हमारे सबक का उन्वान है कुकू इंजन। प्यारे बच्चों, आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए और फूल किताब सफ़ा नंबर 60 खोलिए। सफ़ा नंबर 60 पर आज की तारीख़ लिखिए। आज तारीख़ है 29 अप्रैल 2021। 29 अप्रैल 2021। फिर आप लिखेंगे जमात का काम और दिन है जुमेरात। दिन लिखेंगे जुमेरात। सबक का उन्वान है कुकू इंजन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने आज की तारीख़ और दिन लिख लिया है। जिन बच्चों ने आज की तारीख़ और दिन नहीं लिखा वो यहाँ से देखकर आज की तारीख़ लिखेंगे और दिन लिखेंगे। आज तारीख़ है 29 अप्रैल 2021। जमात का काम और दिन है जुमेरात। तदरीसी मकासद तुलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ने के काबिल हो सकें, मायनी और मफ़हूम से आगाही हासिल कर सकें। मैं दोबारा दोहराऊंगी। तदरीसी मकासद तुलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ने के काबिल हो सकें, मायनी और मफ़हूम से आगाही हासिल कर सकें। सबक के दिलचस्प पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें। बच्चों में एहसानमंदी की सफ़ात पैदा हों। सबक के दिलचस्प पहलुओं से आगाही हासिल कर सकें। बच्चों में एहसानमंदी की सफ़ात पैदा हों। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ ज़मीनी, फ़ज़ाई और पानी में चलने वाली कुछ सवारियों के नाम पढ़िए। हम सबसे पहले ज़मीनी सवारियों के नाम पढ़ेंगे, यानी ज़मीन पर चलने वाली सवारियों के नाम पढ़ते हैं। आप सब तस्वीर देखिए और सवारी का नाम पढ़िए। तस्वीर देखिए और बताइए इस सवारी का क्या नाम है। जी हाँ, इसे ट्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक। इस सवारी को क्या कहते हैं? इस सवारी को गाड़ी कहते हैं। बताइए इस सवारी का क्या नाम है? इस सवारी का नाम है रिक्शा। ये 3 पहियों की सवारी है। बताइए इस सवारी को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे बस कहते हैं। और इस सवारी का क्या नाम है? इस सवारी का नाम है रेलगाड़ी। क्या नाम है? रेलगाड़ी। और तस्वीर देखिए, इस सवारी का नाम बताइए। साइकिल। इसे क्या कहते हैं? साइकिल। और इस सवारी को मोटरसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल। तस्वीर देखिए, सवारी का नाम बताइए। जी हाँ, इसे स्कूटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्कूटर कहते हैं। और ये गदा गाड़ी है। इस पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। क्या कहते हैं? इसे गदा गाड़ी। और ये तांगा है। क्या है? तांगा। आइए अब हम फ़ज़ाई सवारी यानी हवा में उड़ने वाली सवारियों के नाम पढ़ते हैं। तस्वीर देखिए और मुझे सवारी का नाम बताइए। जी हाँ, इसे हवाई जहाज़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हवाई जहाज़। तस्वीर देखिए, इसका क्या नाम है? इसे रॉकेट कहते हैं। नाम पढ़िए, रॉकेट। और इसे हवाई जहाज़। इसे क्या कहते हैं? इसे हवाई जहाज़ कहते हैं। और इसे गर्म हवा का गुब्बारा कहते हैं। गर्म हवा का गुब्बारा। जी हाँ।
तस्वीर देखिए, नाम बताइए। ये हेलीकॉप्टर है। इसे क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर। अब हम पानी में चलने वाली सवारियों के नाम पढ़ते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे बहरी जहाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहरी जहाज़। और इसे सबमरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबमरीन। और ये क्या है? ये कश्ती है। इसे कश्ती रानी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि कुकू इंजन कहाँ कहाँ से गुज़रता है। आपको पता है कि कुकू इंजन कौन है? जी हाँ, कुकू रेल का इंजन है। मैं आपको कुकू इंजन के बारे में बताती हूँ। कुकू कभी मुसाफिर गाड़ी के आगे लगता है कुकू इंजन, और कभी मालगाड़ी के आगे लगता है। और ये इस पटरी पर चलता है, यानी लोहे की सड़क पर। ये जिस पर चलता है उसे पटरी कहते हैं। ये कभी मुसाफिर गाड़ी और कभी मालगाड़ी के आगे लगता है। ये मुसाफिरों को और सामान को एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाता है। जी हाँ, जब ये मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जाता है उस गाड़ी को मुसाफिर गाड़ी कहते हैं। और जब ये एक सामान को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाता है तो उस गाड़ी को मालगाड़ी कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुकू इंजन कहाँ कहाँ से गुज़रता है। कुकू इंजन जंगलों में से गुज़रता है। ये देखिए, कुकू इंजन जंगलों में से गुज़र रहा है। पहाड़ों के बीच में से भी गुज़रता है। ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये पहाड़ों के बीच में से भी गुज़र रहा है। और ये पुलों के ऊपर से भी गुज़रता है। जी हाँ, कुकू इंजन पुलों के ऊपर से भी गुज़रता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। अपने हाथों में पेंसिल पकड़ेंगे। दुराने पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज में बताऊंगी उसे हद कशीदा करेंगे, यानी उसके नीचे लकीर खींचेंगे, ऊपर उसके मायने लिखेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर अल्फाज और मायने लिखे हैं। आप यहाँ से भी अल्फाज के मायने देखकर उसके ऊपर लिख सकते हैं। सबसे पहले सफ़ा नंबर 60 खोलिए। तारीख लिखिए 29 अप्रैल 2021। जमात का काम और दिन है जुमेरात। सबक का नाम है कुकू इंजन। शाबाश। प्यारे बच्चों, आप सब ने मेरे साथ इसकी पढ़ाई करनी है। अली ने टीवी पर कुकू इंजन का कार्टून देखा। ये देखिए, तस्वीर देखिए। अली टीवी पर कुकू इंजन का कार्टून देख रहा है। अली ने टीवी पर कुकू इंजन का कार्टून देखा। कुकू रेल का इंजन था। कभी वो मालगाड़ी लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता और कभी मुसाफिर गाड़ी के आगे लग जाता। वो पटरी, हद कशीदा कीजिए पटरी को, ऊपर उसके मायने लिखिए लोहे की सड़क। यहाँ से भी देख कर आप लिख सकते हैं पटरी, लोहे की सड़क। दोबारा से पढ़ते हैं। वो पटरी पर मज़े से छुक छुक करता चलता, कभी तेज़ चलता और कभी आहिस्ता। वो बहुत दलेर, दलेर को हद कशीदा कीजिए, ऊपर मायने लिखिए बहादुर। ये देखिए, दलेर, बहादुर, दलेर, बहादुर। दोबारा से मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। आप सब पढ़िए मेरे साथ। वो बहुत दलेर और ताकतवर था। वो जंगलों से गुज़रता, पहाड़ों के बीच से गुज़रता। पुलों को हद कशीदा कीजिए। पुलों के मायने यहाँ से आप देखकर लिखेंगे और उसे ज़हन नशीन करेंगे। पुलों किसी भी जगह के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने का रास्ता। किसी भी जगह के ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे जाने का रास्ता। दोबारा से मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। पहाड़ों के बीच से गुज़रता, पुलों पर से गुज़रता। ना उसे अंधेरे से डर लगता और ना अकेले वो डरता।
वो ज़ोर से सीटी बजाता, कू। इसलिए सब उसे कुकू इंजन कहते थे। दोबारा पढ़ाई करते हैं, और से पढ़िए। अली ने टीवी पर कुकू इंजन का कार्टून देखा। कुकू रेल का इंजन था। कभी वो मालगाड़ी लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाता और कभी मुसाफिर गाड़ी के आगे लग जाता। वो पटरी पर मज़े से छुक छुक करता चलता, कभी तेज़ चलता और कभी आहिस्ता। वो बहुत दिलेर और ताकतवर था। वो जंगलों से गुज़रता, पहाड़ों के बीच से गुज़रता, पुलों पर से गुज़रता। ना उसे अंधेरे से डर लगता और ना अकेले वो डरता। वो ज़ोर से सीटी बजाता, कू। इसलिए सब उसे कुकू इंजन कहते थे। प्यारे बच्चों, आप सब अगला सफ़ा खोलिए और दौरान पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज में बताऊंगी उसे आप हथकशीदा करेंगे, मायने लिखेंगे और मेरे साथ इसकी पढ़ाई करेंगे। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। एक रात वो छुप छुप करता जंगल से गुज़र रहा था। उसे दूर पटरी पर अपने माथे पर लगी बड़ी सी रोशनी में कोई चीज़ पड़ी नजर आई। उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक को हथकशीदा कीजिए, मायने लिखिए। आप यहाँ से देखकर मायने लिखेंगे। ब्रेक गाड़ी में एक ऐसा आला जिससे गाड़ी को रोका जाए। ब्रेक गाड़ी में एक ऐसा आला जिससे गाड़ी को रोका जाए। ब्रेक लगती है तो गाड़ी रुक जाती है। उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। रोकते रोकते वो उस चीज़ के बिल्कुल पास आ गया। ये क्या? पटरी पर एक बड़ा सा शेर लेटा था। उसकी टांग से खून निकल रहा था। यहाँ क्यों लेट गए? कुकू इंजन ने पूछा। एक शिकारी को हथकशीदा कीजिए, मायने लिखिए। शिकारी जानवरों, मछलियों और परिंदों को पकड़ने वाला। जानवरों, मछलियों और परिंदों को पकड़ने वाला, उनका शिकार करने वाला। एक शिकारी ने मुझे गोली मारी। मैं बहुत दूर तक भागा और यहाँ गिर गया। कुकू इंजन ने कहा, बहादुर बनो, उठो। शेर अपनी पूरी ताकत से उठा और आहिस्ता से पटरी से उतरकर नीचे जाने लगा। जाते जाते मुड़कर देखा और बोला, गाड़ी रोकने का बहुत शुक्रिया। कू। इंजन ने सीटी बजाई और चल पड़ा। ये देखिए, यहाँ पर शेर ज़ख्मी लेटा है, उसकी टांग से खून निकल रहा है और कुकू इंजन ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी और उसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो? उसने बताया कि मुझे शिकारी ने गोली मारी है। और कुकू इंजन ने उसे कहा कि तुम उठो, बहादुर बनो। मेरे साथ दोबारा पढ़िए। एक रात वो छुप छुप करता जंगल में से गुज़र रहा था। उसे दूर पटरी पर अपने माथे पर लगी बड़ी सी रोशनी में कोई चीज़ पड़ी नजर आई। उसने बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। रोकते रोकते वो उस चीज़ के बिल्कुल पास आ गया। ये क्या? पटरी पर एक बड़ा सा शेर लेटा था। उसकी टांग से खून निकल रहा था। यहाँ क्यों लेट गए? कुकू इंजन ने पूछा। एक शिकारी ने मुझे गोली मारी। मैं बहुत दूर तक भागा और यहाँ गिर गया। कुकू इंजन ने कहा, बहादुर बनो, उठो। शेर अपनी पूरी ताकत से उठा और आहिस्ता से पटरी से उतरकर नीचे जाने लगा। जाते जाते मुड़कर देखा और बोला, गाड़ी रोकने का बहुत शुक्रिया। कू। इंजन ने सीटी बजाई और चल पड़ा। प्यारे बच्चों, अब आप अगला सफ़ा खोलिए और मेरे साथ आप सब पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ आप इसकी पढ़ाई करेंगे। एक दिन कुकू इंजन रात के वक्त मुसाफिर गाड़ी लेकर छुक छुक करता जा रहा था। अचानक तेज़ हवा चली और बारिश शुरू हो गई।
कुकू आहिस्ता हो गया। वो बहादुरी से अंधेरे जंगल में से गुजर रहा था। उसे याद था कि आगे एक पुल आने वाला है जिसके नीचे से दरिया गुजरता है। अचानक उसे अपनी रोशनी में दूर पटरी पर गोल लाल बड़े, दोबारा पढ़िए। एक दिन कुकू इंजन रात के वक्त मुसाफिर गाड़ी लेकर छुक छुक करता जा रहा था। अचानक तेज़ हवा चली और बारिश शुरू हो गई। कुकू आहिस्ता हो गया। वो बहादुरी से अंधेरे जंगल में से गुजर रहा था। उसे याद था कि आगे एक पुल आने वाला है जिसके नीचे से दरिया गुजरता है। अचानक उसे अपनी रोशनी में दूर पटरी पर गोल लाल बड़े, प्यारे बच्चों अगला सफ़ा खोलें। अब हम अगले सफ़े की पढ़ाई करेंगे। आप सब ने मेरे साथ इसकी पढ़ाई करनी है। जी हाँ, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। बड़े मोती से चमकते नजर आए। उसने गाड़ी और आहिस्ता करते करते रोक दी। सामने वही शेर खड़ा दुम हिला रहा था। कुकू इंजन ने उसे सलाम किया और हाल चाल पूछा। शेर ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बताया कि अब मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें इसलिए रोका कि आगे मत जाना, वहाँ पुल टूटा हुआ है। कुकू इंजन ने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपने पहियों को उल्टा घुमाते हुए वापस हो लिया। दोबारा पढ़िए। बड़े मोती से चमकते नजर आए। उसने गाड़ी और आहिस्ता करते करते रोक दी। सामने वही शेर खड़ा दुम हिला रहा था। कुकू इंजन ने उसे सलाम किया और हाल चाल पूछा। शेर ने वालेकुम अस्सलाम कहा और बताया कि अब मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें इसलिए रोका कि आगे मत जाना, वहाँ पुल टूटा हुआ है। कुकू इंजन ने शेर का शुक्रिया अदा किया और अपने पहियों को उल्टा घुमाते हुए वापस हो लिया। प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी? आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? बताइए। जी हाँ, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अगर कोई आपकी मदद करे तो आपको चाहिए कि आप उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करता है। अगर आप किसी के मुश्किल वक्त में उसका साथ देंगे तो वो वक्त आने पर आपकी मदद करेगा, जिस तरह कुकू इंजन ने किया। कुकू इंजन ने शेर का साथ दिया और शेर ने क्या किया? कुकू इंजन ने शेर को बचाया। तो शेर ने क्या किया? जब कुकू इंजन पर मुश्किल वक्त आया तो शेर ने उसको बताया कि आगे मत जाओ, आगे पुल टूटा हुआ है, और उसने कुकू इंजन को बड़े हादसे से बचा लिया। क्योंकि अगर शेर उसको ना बताता तो कुकू इंजन मुसाफिर गाड़ी के आगे लगकर जा रहा था, गाड़ी में बहुत से मुसाफिर थे, इस तरह हादसा हो जाता। लेकिन शेर ने एहसान का बदला चुका दिया और उसने भी नेकी कर दी। प्यारे बच्चों, एक दूसरे के काम आना बहुत अच्छी आदत है। इस कहानी में कुकू इंजन शेर की मदद करता है, शेर के मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है। इस तरह कुकू इंजन के मुश्किल वक्त में शेर ने उसको बताया है कि आगे मत जाओ, आगे रास्ता टूटा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमें नस्ल, रंग, ज़ात और फ़िरके को पीछे करते हुए सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एहसान का बदला एहसान होता है, यानी अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो बदले में आपके साथ भी नेकी की जाएगी। प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए, मैं आपसे पूछूंगी कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगा? बताइए, आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा?
आपको शेर का किरदार अच्छा लगा या कुकू इंजन का किरदार अच्छा लगा? सोचिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं आप सब से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।